तो जो सरकार राशन दे रही है ना, वो गुलाम बना रही है। राशन क्यों दे रही है? रोजगार देना, वो अपना आप राशन ले आएंगे, रोजगार राशन ले लेंगे। महंगाई है, महंगाई नहीं लगती है? नहीं है तो अच्छी बात है ना। कौन सी महंगाई है? मुझे तो नहीं लगती कोई महंगाई। आपको महंगाई लगती है? महंगाई लगती है भाई साहब, आपको महंगाई लगती है? नहीं है महंगाई, अपने साथ में नहीं है महंगाई। कौन सी महंगाई है? कौन सी महंगाई है? काम करते हैं। मोदी जी फिलहाल तो अभी जनता लपेट रही है, वो फेंकने में तो एक्सपर्ट हैं। उनको अगर ये हिंदुस्तान की टीम में बॉलर होते तो टॉप के मतलब गोल्ड मेडल इनका ही होता। कह रहे थे पक्का घर पक्की छत, घर के अंदर नल और नल के अंदर जल और बिजली शौचालय सब मिलेगा। बातचीत करेंगे युवाओं के लिए क्या मिला और बड़े बुजुर्गों के लिए क्या मिला और रोजमर्रा कमाई करने वाले लोगों के लिए क्या मिला, बात करेंगे सीधे। सबसे पहले आपसे जानकारी लेते हैं, क्या नाम है भैया? जी मेरा नाम सुमित है। सुमित जी, सबसे पहले मेरा ये सवाल है, मोदी जी को जानते हैं आप? जी जानते हैं मोदी जी जानते हैं। कैसा काम करते हैं? मोदी जी फिलहाल तो अभी जनता लपेट रही है, वो फेंकने में तो एक्सपर्ट हैं। उनको अगर ये हिंदुस्तान की टीम में बॉलर होते तो टॉप के मतलब गोल्ड मेडल इनका ही होता। अरे मोदी जी अपने जगह पे सही है, प्रधानमंत्री कहाँ बॉलर बना रहे हैं उनको आप? अब आप एक बात बताइए, महंगाई की ये सरकार महंगाई का मुद्दा लेकर के आई थी, हाँ। लेकिन अब सारी महंगाई देश हित में हो रही है, राष्ट्र हित में हो रही है। अब महंगाई नहीं हो रही है। क्या कह रहे थे? बहुत हुई महंगाई की मार और अब की बार बीजेपी सरकार। मोदी लेकिन बात सुनो, क्या मैं ये जानकारी मेन चीज ये, प्राइवेट सेक्टर में जो लोगों की पेमेंट इतनी कम है जिसका कोई हिसाब नहीं है, महंगाई बढ़ी जा रही है। अगर महंगाई का स्तर बराबर करना पड़ेगा तो प्राइवेट सेक्टर की पेमेंट भी बढ़ानी पड़ेगी। सरकार को ये डिसाइड करना चाहिए 15,000 या 20,000 फिक्स पेमेंट होनी चाहिए जो प्राइवेट सेक्टर की है, लेकिन वो 7,000 7,500 में लोग काम कर रहे हैं। अगर एक सरकार एक फिक्स पेमेंट कर देगी, उससे नीचे कोई पेमेंट करेगा तो ये जो कॉन्ट्रैक्टर या कंपनी वाले, इसका लाइसेंस रद्द किया जाए। चलिए, लेकिन सवाल मेरा ये है, पीछे से कोई बोल रहा था कि कहाँ महंगाई, कौन बोल रहा था भैया? इधर आइए। लोगों से पूछोगे तो महंगाई रहेगी, लोगों से पूछोगे तो महंगाई रहेगी। तरीका हुआ क्या तरीका हुआ? कहाँ है महंगाई? कहाँ है महंगाई? कहाँ है महंगाई? इंसान तो इंसान देना, इंसान नहीं होता। कहाँ है महंगाई? कौन सी महंगाई है? महंगाई नहीं लगती है? नहीं है तो अच्छी बात है ना। कौन सी महंगाई है? मुझे तो नहीं लगती कोई महंगाई। आपको महंगाई लगती है? महंगाई लगती है भाई साहब, आपको महंगाई लगती है? नहीं है महंगाई, तो अपने साथ में नहीं है महंगाई। कौन सी महंगाई है? कौन सी महंगाई है? एक मिनट रुके, एक मिनट थोड़ा इधर आइए ना। अरे ऐसे नहीं होता। किस चीज की महंगाई? अगर आप डिटेल निकाल के देखेंगे, सही डिटेल निकाल के देखिए तो कोई महंगाई नहीं है। कौन सा डिटेल बताइए, मैं निकालो। कौन सा डिटेल निकालो? कोई भी डिटेल निकालो। कौन सी महंगाई है? किस चीज की महंगाई है? किस चीज की महंगाई? हमारा कितना चल रहा है? की महंगाई है? भैंस का दूध कितना चल रहा है? किस चीज की महंगाई है? भैंस को बता, भैंस भैंस का दूध क्या भाव चल रहा है? लीटर चल रहा है? क्या 10 रुपये 40 रुपये किलो चल रहा है? 40 भाई कौन से युग में जी रहे हो? थोड़े जाने दीजिए। मैं ये बताइए, मोदी जी महंगाई है, मैं ये पूछना चाहता हूं। दूध बताओ 40 रुपये किलो चल रहा है। 40 रुपए किलो है। अरे 40 ठीक है। हाँ, युवा भी है, बातचीत करेंगे। मैं कह रहा हूँ, मोदी जी के कार्यकाल कौन साल हो गए, क्या कुछ देखा है आपने 9 सालों में? मोदी जी के कार्यकाल में कुछ नहीं हुआ। बेरोजगारी का बिल्कुल स्तर डबल हो चुका है और जितने भी युवा हैं वो सब बेरोजगार घूम रहे हैं। जो लोग कहते हैं ना महंगाई नहीं हुई है, उन्हें पता ही नहीं भी 2 नंबर का काम चल रहा है क्या? जो मेहनत करके खाते हैं उसे पता महंगाई क्या है। 40 रुपए लीटर दूध कहाँ है, ये मुझे बताओ। ये मेहनत करके खा रहे हैं, हम लोग हराम का खा रहे हैं। हम भी तो मेहनत करके खा रहे हैं। अभी तो मेहनत करके खा रहे हैं। क्या खा रहे हैं? किस चीज की महंगाई? कौन सा कमाई के हिसाब से महंगाई बढ़ेगी? 9 साल में मोदी ने क्या बढ़ा दिया? इनका सवाल है, कह रहे हैं समय के अनुसार। 1 मिनट, आपके अनुसार, अरे सुन तो लीजिए भैया, ये कह रहे हैं कि जब समय के अनुसार महंगाई बढ़ रही है तो सैलरी बढ़ रही है, इनका ये कहना है। जवाब इसका सुनो, जितने भी लोग यहाँ पर खड़े हैं, क्या आपकी पेमेंट बढ़ रही है महंगाई के हिसाब से? ये मुद्दे बात करेंगे, मुद्दे पे सुनिए। अगर महंगाई बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, आपकी सैलरी नहीं बढ़ रही, ठीक है, क्यों जा रहे हो वहाँ काम करने? अरे यार, तो पेट तो है ना, पेट तो खाने भर का भी नहीं होगा ना। राशन सरकार बोल रही है, राशन मिल रहा फिर से नए साल पे राशन। मेरी बात सुनो, एक सेकंड सुनो। जो सरकार, अरे सुन
सुन 200 रुपया किलो सुन सुनिए सरसों होश लेना, सुन तो ले। जो सरकार राशन दे रही है ना, वो गुलाम बना रही है। राशन क्यों दे रही? रोजगार देना, वो अपना आप राशन ले आएंगे। रोजगार राशन ले लेंगे। नौकरी क्यों जा रहे हो? सैलरी नहीं मिल रही, क्यों जा रहे हो? जाके सैलरी नहीं मिला तो आप क्यों जा रहे हैं जॉब पे? मत जाइए, सुनो, बैठ जाइए। अरे सब नहीं रहेगा तो जाएगा ही नहीं आदमी। आदमी सरकार रोजगार दे दे, आदमी प्राइवेट की तरफ देखने भी नहीं जाएगा। रोजगार दे दे, क्यों आदमी कंपनी में जाएगा? भैया ऐसी बात नहीं होती है। नहीं, बात तो सुनिए, मैं आप ही की बात कर रहा हूँ। एक बात बताइए मुझे, चलिए। पूरे इंडिया में कोई भी आदमी ऐसा नहीं होगा कि जिसके पास खाने कमाने भर की खेती ना हो। ठीक है, मैं मानता हूँ, है कि नहीं? लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास जमीन नहीं है। 250 रुपया सरसों का तेल है ना, 250 है ना, तुम अपने खेत में पैदा क्यों नहीं करते? अरे मैं कह रहा हूँ, करो ना। आपके पास जमीन है? मैं बताता हूँ क्या, सुनो सुनो सुनो। हमारे पास 1.5 बीघा जमीन है, 5 भाई हैं। 5 भाई हैं, 1.5 बीघा जमीन है। अब बताइए, 5 खाइए क्या करेंगे? 5 भाई और 1.5 बीघा जमीन है, कितना अच्छा है, मोदी ने भी नियम लगाया है कि 1-2 से ज्यादा बच्चे नहीं। खत्म करो बात, बात खत्म ना बात खत्म कर दो। अच्छे दिन लाने की बातचीत की जा रही थी, अच्छे दिन लाने की बातचीत की जा रही थी। युवाओं के लिए कितने अच्छे दिन आए ये बता दीजिए मुझे। युवाओं के लिए कोई भी अच्छे दिन आए हैं और अच्छे दिन नहीं आए हैं। सुनो, अंधभक्त ज्यादा पैदा हो गए हैं, अंधभक्त ज्यादा पैदा हो गए हैं भाई, आंखें होते हुए भी नहीं देख पा रहे हैं। अच्छे दिन आए? नहीं आया है, नहीं आया भाई, नहीं आया बिल्कुल। ये बताइए, आम जनता क्या चाहती है जो सरकार नहीं कर पा रही है? जल्दी बताइए। आम जनता ये चाह रही है कि महंगाई का स्तर अगर मैच करना है तो प्राइवेट सेक्टर की पेमेंट बढ़ाई जाए। अगर पेमेंट नहीं बढ़ेगी तो ये वोट बैंक बनाने के लिए लोगों को राशन का लालच देते हैं। अच्छा। तो पूरी जनता को गुलाम बनाना चाहते हैं, गुलामों को खाली खाना दिया जाता है, रोजगार नहीं। लेकिन भाई साहब सवाल ये है कि सरकार तो गरीबों के साथ में ना, सरकार ये कह रही है कि जिनको अन्न नहीं है सरकार उनको अन्न मुहैया कर रही है, तो अच्छा काम हुआ ना ये तो। भाई अन्न मुहैया क्यों करवा रहे हैं? उनको रोजगार दो ना, काम दो, अपना अन्न खा लेंगे वो। अब मेरी बात सुनो, ये जो राशन घर घर पहुंचा रहे हैं, क्या उनके बच्चे शिक्षित हो जाएंगे? बच्चों की शिक्षा पे मैं, हमारा शिक्षा का स्तर 0 है। अगर लोग हमारे बच्चे पढ़ेंगे तो अच्छी पोस्टों पे जाएंगे यार। गरीब तबका ऊपर नहीं आ पा रहा है। चाहते हैं कि पढ़ाई पर ध्यान दिया जाए, शिक्षा पढ़ाई पे ध्यान दिया जाए। चाचा आ गए, रुक जाओ चाचा कह रहे हैं मोदी जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसा काम कर रहे हैं? काम क्या कर रहे हैं बोलो? मैं बता क्या काम कर रहे हैं? वो कह रहे हैं अच्छे दिन आ गए। जो अच्छे काम से अच्छे कर रहे हैं, सरकारी नौकरी जेब में भर रहे हैं, हम जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब मैं दाखिल कर रही हूँ, बैंक में रुपये दिया, पटवारी कह रहे पहले तो 3000 इतनी जमीन के। पोल खोल रहे हैं।